नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ लास्ट लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले छोटा सा एक रिवीजन लगा लेते हैं प्रीवियस क्लास का। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, बेसिक्स पढ़ा था कुछ। फर्स्ट फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सेकंड क्या पढ़ा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी क्यूब क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, फिर एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक क्या थी दोस्तों, जैसे पावरों को निकालना और कठिन था, 3 पावर तक तो हम लर्न कर सकते हैं, 4 पावर 5 पावर 6 पावर आ जाए तो उनके लिए क्या था, उनके लिए इफेक्टिव रेट की ट्रिक थी। जैसे अगर पावर क्या हो 2 हो तो उसके लिए 1 2 1, पावर 3 हो तो 1 3 3 1। ठीक है, पावर 4 हो तो उसके लिए 1 4 6 4 1। अगर पावर 5 हो तो 1 5 10 10 5 1। ठीक है, कैसे न करते थे, जैसे कोई भी ले लें, a प्लस बी की पावर 4 ले लें, तो सबसे पहले क्या करते थे, a की पावर को क्या करते थे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे। जैसे a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, b की पावर 0। फिर क्या करते थे, b वेरिएबल को क्या करते थे, पीछे से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे, b की पावर 4, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1, b की पावर 0। फिर क्या करते थे, पावर 4 है तो 4 पावर के लिए क्या थी, 1 4 6 4 1। ठीक है, इसको क्या करते थे, फिर सॉल्व करते थे। तो अगर b की पावर 0 हो, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो, तो मैंने बताया था a की पावर 0 हो, 0 को क्या लिख सकते हैं, m माइनस एम, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो ये क्या है m, और ये क्या है इनवर्स में, तो 1 इंटू 1 अपॉन एम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इधर से 1 की पावर क्या आई थी, 1 आई थी। ये आप चीजें छोटी क्लासों में पढ़ चुके होंगे। तो ये क्या था, a की पावर 4 प्लस 4 a की पावर 3 प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 इंटू a की पावर 1 b की पावर 3 प्लस b की पावर 4। ठीक है, इतना सब कुछ पढ़ा था दोस्तों। फिर हमने क्या किए थे, क्वेश्चन टिक लगवाए थे प्रीवियस क्वेश्चनों में, जो इन कॉन्सेप्ट से पूछे गए क्वेश्चन है वो सॉल्व किए थे। ठीक है, इतना सब कुछ पढ़ा था दोस्तों। ठीक है, चीजों को थोड़ा सा और आगे लेके बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हुई थी दोस्तों बेसिक चीजें जो आप छोटी क्लासों में पढ़ के आ चुके होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना डिग्रियों के बारे में पढ़ेंगे आज, कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। ठीक है, तो डिग्री होता क्या है दोस्तों, डिग्री से पहले हम पॉलिनोमियल वगैरह पढ़े। ठीक है, तो ये कोई इक्वेशन लिखी मैंने। ठीक है, ये कोई इक्वेशन है, अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तो ये इक्वेशन कहलाएगी। अगर ये y के अगर इक्वल किसी के दे रखी हो तो ये कहलाता है दोस्तों एक्सप्रेशन, मानी व्यंजक। ठीक है, और जो रिलेशन बताता है इनमें
वेरिएबलों में, वही क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन। ये क्या होता है, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, कैसे रिलेशन देख रहा है, जैसे एक्स का और जेड का, अगर एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो जेड की भी वैल्यू होगी, अगर जेड को इंक्रीज करेंगे तो एक्स भी इंक्रीज होगा। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को रिलेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, एक इंक्रीज होगा तो एक डिक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो वो डिक्रीज होगा। ठीक है, इसमें क्या है, एक्स वाई और डब्ल्यू, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या है, वाई, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। जो इनकी वैल्यू रखेंगे तभी तो वैल्यू आएगी। जैसे एक्स रखा 1, जेड रखा 2, तो जैसे जैसे वैल्यू अलग अलग चेंज करते जाएंगे, वाई की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो वाई क्या है इधर, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, ये होता है अपना एक्सप्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों। ठीक है, काफी चीजें कनेक्टेड होती जाएंगी दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं साथ के साथ नोट करते चलना। पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों, ये होता है एन एक्सप्रेशन विच हैव क्या हो, सिंगल पावर हो, सिंगल वेरिएबल हो, और नॉन नेगेटिव क्या हो, नंबर। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है दोस्तों पॉलिनोमियल की। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछेगा, 3-4 इक्वेशन दे देगा कि क्या है, बताओ पॉलिनोमियल कौन सा है। जैसे एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस वाई। ठीक है, एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर। ठीक है, एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स। ठीक है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये सारी चीजें। तो हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या पढ़ी, क्या होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, और क्या हो, नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, मतलब पावर ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, और सिंगल वेरिएबल में क्या होनी चाहिए, इक्वेशन लिखी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, वाई वेरिएबल आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये वाला एक्स जाके नेगेटिव में चला जाएगा, एक्स प्लस एक्स इनवर्स, तो पावर नंबर क्या आने चाहिए, हमें पावर नॉन नेगेटिव चाहिए थी, तो इस वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या है, एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, ये क्या है, पावर ऊपर जाएगी तो अंडर रूट एक्स की पावर -1/2। ठीक है, प्लस ये भी, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरा सिंगल वेरिएबल में, और पावर क्या है, पॉजिटिव, तो ये वेरिएबल क्या होगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। ठीक है, पहले इतना नोट करो। लिया नोट। अब बात करते हैं दोस्तों पॉलिनोमियल की डिग्री वगैरह कैसे फाइंड आउट करें। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर होती है,
मैक्सिमम पावर इन दी एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, जैसे एग्जांपल लो x³ प्लस x4 प्लस x5। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर क्या है इसमें 5, तो डिग्री क्या होगी 5। ठीक है, नेक्स्ट अंडर रूट x प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 3 अंडर रूट x। ठीक है, तो पावर इधर क्या होगी 1/2 प्लस 1 x प्लस x की पावर 2/3। तो मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, तो डिग्री क्या होगी इसमें 1 होगी। ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें पूछे डिग्री क्या होगी, तो ये ऑलवेज क्या होता है 1, तो डिग्री क्या होगी 1। ठीक है, काफी सारे एग्जांपल ले सकते हो दोस्तों आप, जैसे x की पावर 8 प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 5। तो मैक्सिमम पावर क्या है इसमें 8, तो डिग्री क्या होगी 8। ठीक है, पहले इतना नोट करो, फिर कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। कर लिया नोट? अब क्या है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्या होमोजीनियस एक्सप्रेशन। होमोजीनियस मतलब क्या होता है दोस्तों, समान घात वाले, मतलब सेम पावर हो, सेम पावर एक्सप्रेशन, वही क्या कहलाता है होमोजीनियस। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले, जैसे a स्क्वायर प्लस ab प्लस क्या हो b स्क्वायर। तो दोस्तों तीनों वेरिएबल्स क्या है, इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2। ठीक है, एग्जांपल लें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है दोस्तों, सबकी वेरिएबल्स क्या है, डिग्री क्या आ रही है, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2। ठीक है, जैसे x3 प्लस ए बी सी प्लस 3abc। ठीक है, तो इसकी क्या है, इसकी भी पावर 3, इसकी भी पावर 3, इसकी भी पावर 3। ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी क्या हो, सब वेरिएबल्स की पावर क्या हो, डिग्री क्या हो, सेम हो, उसको क्या बोलते हैं हम, होमोजीनियस एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, दो तीन बातें दोस्तों नोट लगा के निकलो, फिर थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे क्वेश्चनों पे। जैसे पहला नोट है, अगर पावर्स क्या हो, वेरिएबल्स क्या हो, मल्टीपल में हो, जैसे ए बी सी, ठीक है, प्लस ए बी सी डी। ठीक है, तो पावर क्या होंगी, डिग्री क्या होंगी, ऐड होंगी। जैसे इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3।
इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी 4। ठीक है, अगर डिग्री क्या हो डिवाइड में हो, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी, तो ये पावर इसकी डिग्री निकालें तो 2 की पावर और ऊपर जाएगा ये -1, तो डिग्री क्या होगी 1। तो डिवाइड में तो दोस्तों क्या होगी डिग्री डिक्रीज होगी और मल्टीप्लाई में क्या होगी इंक्रीज होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। और एक नोट लगा के और निकलो दोस्तों, इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जैसे कोई भी हम क्वेश्चनों में क्या ले लें डिग्री ले लें, वही क्या होगी अपने आंसर की डिग्री। डिग्री ऑफ क्वेश्चन इक्वल टू डिग्री ऑफ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी दोस्तों आगे के क्वेश्चनों में। ठीक है, इतना नोट कर लो। ठीक है, फिर क्वेश्चनों की बात करते हैं। ठीक है, काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही है, 2017 में आया था दोस्तों। C माइनस ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू सी माइनस ए। ठीक है, ए माइनस बी बी माइनस सी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। और इसके ऑप्शन क्या थे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड ऑप्शन क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड क्या था 3, फोर्थ क्या था ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये चेक करना है कि ये होमोजीनियस है क्या। इसकी भी डिग्री क्या है 3, इसकी क्या है नीचे 2 है। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, तो ये 2, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, तो ये 3/2 डिग्री क्या होगी 1 होगी। इसकी भी डिग्री क्या 1 और 2 3, और नीचे क्या है 1 और 1, तो इसकी डिग्री भी 3/2 मतलब 1, और इसकी भी 1, इसकी 2, तो इसकी डिग्री 3 और नीचे डिग्री 1 और 1 2, तो टोटल डिग्री 1। ठीक है, ये क्या है सारे होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। ठीक है, होमोजीनियस एक्सप्रेशन है दोस्तों, ध्यान रखना हम कौन सा कॉन्सेप्ट लाएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। ठीक है, तीनों सेम है तो कोई जरूरत नहीं है, एक को ले ले, तो एक ले लिया, इसकी डिग्री क्या है 1 है। अब चेक करना है दोस्तों किस ऑप्शन की वैल्यू क्या डिग्री क्या आ रही है 1 आ रही है, तो वही क्या होगा अपना आंसर होगा। तो इसकी डिग्री 3, ये कैंसल, इसकी डिग्री क्या आ रही है 2 आ रही है, तो ये कैंसल, और इसकी डिग्री क्या आ रही है 1 आ रही है, 1 + 1 + 1। ठीक है, तो ये क्या होगा अपना आंसर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों इसको बेसिक मेथड से करते हैं तो कम से कम 2 पेजों का क्वेश्चन है। ठीक है, अब चीजों को सेकंडों में उड़ा सकते हो अगर आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट आता है तो। ठीक है, और थोड़े से क्वेश्चनों की बात करते हैं। a माइनस सी प्लस बी क्यू सी प्लस ए बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस सी क्यू ए प्लस बी सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। और ऑप्शन क्या थे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन क्या था ए बी सी, और फोर्थ ऑप्शन क्या है
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, हमें चेक करना है कि होमोजीनियस एक्सप्रेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डिग्री 3 और इसकी 1, ऊपर डिग्री 4, इसकी क्या है 1 और इसकी 1, तो नीचे से 2, तो ओवरऑल डिग्री क्या है इसकी 2, इसकी 3 इसकी 1, तो ये 4, इसकी 1 और इसकी 1, तो ये 2, तो ओवरऑल डिग्री 2। ठीक है, ये क्या है 3 और ये 1, तो ये क्या है 4, 1 और 1, तो ओवरऑल डिग्री 2। ठीक है, सारे वेरिएबल्स क्या है सेम है सबकी वेरिएबल, तो ये क्या हुआ होमोजीनियस एक्सप्रेशन हुआ। तो ये लगाते हैं हम क्या कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री लगाते हैं इसमें। ठीक है, तो सारे वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है, एक की डिग्री चेक कर लें। तो एक की डिग्री क्या आई थी अपनी बी प्लस सी ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, तो इसकी डिग्री क्या थी ऊपर 4 और नीचे क्या थी 2, तो ओवरऑल डिग्री क्या थी 2। तो ऑप्शन को चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन डिग्री 2 दे रहा है, वही क्या होगा अपना आंसर होगा। इसकी 1 और 1 ये नहीं होगा, इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 1 और 1 2, तो ये क्या होगा अपना आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। काफी बार सीडीएस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन क्या है, फाइंड क्या करना है हमें, y की पावर m प्लस z की पावर m प्लस w की पावर m टू x की पावर m प्लस y की पावर इनवर्स z की पावर माइनस m प्लस w की पावर माइनस m। ठीक है, ये फाइंड आउट करना था, ये गिवन है। और ऑप्शन क्या थे अपने पास, x की पावर x अपॉन वाई, सेकेंड ऑप्शन क्या था 1, थर्ड ऑप्शन क्या था एक्स वाई इंटू डब्ल्यू। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या था एक्स वाई जेड डब्ल्यू की पावर 1/2। ठीक है, पहले तो दोस्तों वही चेक करना है कि होमोजीनियस डिग्री है कि नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है पावर m है, इधर भी नीचे m है, तो ये सारा होमोजीनियस है। तो एक को पावर को ले लें, तो ये क्या ले ली, एक वेरिएबल को ले लें x इंटू माइनस एम, तो पावर, तो ये क्या हुआ दोस्तों अपना कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री कंप्लीट हुआ। अब इससे इजीली चीजों को क्या कर सकते हो एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना क्या कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी और कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। ठीक है, तीनों ही चीजें काफी हेल्पफुल रहती हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर चीजें हम बेसिक से चालू करेंगे। ठीक है, अब इजीली इन चीजों से क्या कर सकते हो, ऑप्शनों को क्या कर सकते हो एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी क्या हो सकता है, जो ऑल वेरिएबल्स क्या हो सेम हो, जैसे सीबी प्लस ए बी प्लस सी ए इक्वल टू क्या है ए बी सी। और क्या पूछ रहे हैं हमसे, ए प्लस ए बी ए इंटू ए माइनस बी प्लस सी प्लस बी बी सी इंटू बी माइनस ए इंटू ए प्लस सी इंटू ए सी इंटू सी माइनस ए। ठीक है, ये पूछे हमसे और ये क्या हो गिवन हो, तो ये क्या हो ऑल वेरिएबल्स क्या हो सेम हो इसमें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, वही अगर पावर डिग्री क्या हो सेम हो होमोजीनियस हो, तो a अगर पावर क्या हो सेम हो डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3a नहीं लिख सकते, तो वही कहानी इसकी। तो ये क्या है 3bc और इसमें क्या मान लेते हैं
तीनों वेरिएबल को क्या मान लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा 3a² और ये किसके इक्वल है, ए क्यू के इक्वल है, तो ए की वैल्यू क्या आई 3i। ठीक है, तो इसमें क्या लगाते हैं 3 लगाते हैं, तो ये तीनों क्या है होमोजीनियस है, तो कोई जरूरत नहीं है एक टर्म को ले लें। तो ये क्या हुआ b प्लस ए, दोनों सेम है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2a लिख सकते हैं। ये क्या है b है, इसको क्या लिख सकते हैं a², a माइनस ए 1। ठीक है, a की वैल्यू क्या है अपनी 3 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 3 माइनस 2 2, तो आंसर क्या आया अपना 1/3। ठीक है, छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। क्या है xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है 1 दे रखा है, और हमसे क्या पूछा है 1 प्लस y² इक्वल टू 1 प्लस xy इंटू वाई जेड, ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले वही दोस्तों तीनों टर्मों को क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ 3xy इंटू 1। ठीक है, xy कॉमन है तो 3x² इक्वल टू 1, तो x² क्या आया 1/3 आया। ठीक है, वही y को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू x²। ठीक है, नीचे क्या है x प्लस वाई तो 2x, ये क्या है y प्लस जेड, तो दोनों कॉमन है। ठीक है, तो ये क्या आया 2x, तो ये क्या आया 1 प्लस x², तो ये क्या आया 2 इंटू 2 4x²। ठीक है, और x² की वैल्यू क्या है 1/3, तो 1 प्लस 1/3 इंटू नीचे क्या है 4 इंटू 1/3, तो इसको एलसीएम लेंगे तो ये क्या है 4/3 इंटू 4/3, तो ये क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रीलोड करते हैं दोस्तों। आप इजीली चीजों को क्या कर सकते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर इसको बेसिक से करेंगे तो कम से कम दोस्तों आपको एग्जाम में 3 से 4 मिनट चाहिए। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री और कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी और कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो तीनों चीज आती है ना, तो आप इजीली इन चीजों को क्या कर सकते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं। तीन चार क्वेश्चन और करते हैं इस पे दोस्तों। जैसे क्या है a² इंटू बी प्लस सी, b² इंटू सी प्लस ए इंटू c² इक्वल टू क्या है a प्लस बी है। और ऑप्शन क्या थे अपने पास 0 दूसरा, 1 तीसरा, 2 और चौथा 3। ठीक है, फाइंड क्या पूछा था हमसे 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1/1 प्लस सी। ठीक है, वही दोस्तों तीनों चीजें क्या दे रखी हैं समान दे रखी हैं, तो a प्लस बी प्लस सी को क्या मान लेंगे इक्वल मान लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी a² प्लस a प्लस ए क्या है 2a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो a इंटू 2। ठीक है,
तो वही तीनों चीजें ये कॉमन है, तो इसको क्या करेंगे ऑप्शनों में एलिमिनेट करेंगे, तो 1 प्लस ए इंटू 3 लिख सकते हैं इसको। इन तीनों चीजों को, तीनों को समान ही तो है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2 इंटू 3, तो ये क्या है 1 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा आंसर क्या आएगा 1। तो ऑप्शन क्या आएगा ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना m माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए प्लस m माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर प्लस m माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3। तो ऑप्शन क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर। दूसरा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तीसरा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चौथा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही दोस्तों क्या है तीनों वेरिएबल क्या है पावर क्या है तीनों की सेम है और होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, तो उसको क्या मान लेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगा इसमें। तो ये अब तीनों टर्म इक्वल है वैसे भी, तो इनको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू एम माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए, और ये किसके इक्वल दे रखा है 3 के दे रखा है, तो 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m इक्वल टू क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस बी प्लस ए आएगा। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आएगी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए। तो ऑप्शन क्या है अपना, ठीक है दोनों ऑप्शन सेम हो गए थे। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा ए आएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपने दो कॉन्सेप्ट क्या हो गए अपने कंप्लीट हो गए। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं इन कॉन्सेप्टों पे, तो या तो मैं पीडीएफ वगैरह 1-2 दिन में अरेंज कर दूंगा, या फिर आप प्रीवियस क्वेश्चनों की बुक में इजीली आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, इजीली सॉल्व ला सकते हो उनसे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, आज के लिए इतना ही रखते हैं।